नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जी एस फाउंडेशन और आदित्य मिश्रा टॉक्स में। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, यूपी बीएड सत्र 26 से 28 के लिए न्यू एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये फॉर्म का लिंक खुल चुका है। आप लोग उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरिएगा। उसके बाद आपको जब एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा तो अलॉटमेंट स्टेट रैंक आता है। उस रैंक के अनुसार आपका अकॉर्डिंग टू कॉलेज मिलता है और उस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए दिया गया है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें हर साल यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी कराती है। इसकी आयोजक है। इसके अंदर सभी यूनिवर्सिटी आते हैं लेकिन एग्ज़ाम कराती है यही यूनिवर्सिटी। फॉर्म भी इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भरना है। देख लीजिए, ऑफिशियल नोटिस है। इसके माध्यम से आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे थ्रू एडमिशन करना चाहते हैं तो हम आपको डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क करा देंगे। आप उनसे बात करके एडमिशन कर सकते हैं। सारे कॉलेज का नंबर अवेलेबल रहता है वेबसाइट पे, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप उनसे जो कॉलेज आपको पसंद आए उससे बात कर लीजिए, जो यूनिवर्सिटी पसंद आए उसके अनुसार कर सकते हैं। अगर या तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तब आप खुद से अलॉटमेंट लेटर काउंसलिंग करा के एडमिशन कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर प्राप्त कर लीजिएगा, समझ जाइएगा मेरा एडमिशन कन्फर्म हो गया। ये सब आगे की प्रक्रिया है, आपको ज़रूर बताएंगे। पहले फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो देख लीजिए। जितने भी स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं भर लीजिए, फॉर्म शुरू हो चुका है। देखिए, आपको अप्लाई करने के लिए www.bundelkhand झांसी पे जाना होगा। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है। वहीं से यहाँ से भी जा सकते हैं। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। खुद से फॉर्म भरने में थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये मोबाइल से नहीं भराते रहता है जल्दी, इसलिए किसी साइबर कैफ़े में जाके भर लें, या आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल है तो उससे ही फॉर्म भरें। चलिए आगे देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है? आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि सरकार द्वारा एफिलेटेड है उससे 55% न्यूनतम मार्क होना चाहिए। उससे आप बीए, बीएससी या बीकॉम पास आउट होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 55% मार्क चाहिए न्यूनतम। SC ST वालों के लिए 50% और अन्य छात्रों के लिए 55% मार्क अनिवार्य होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात ये है, जितने भी स्टूडेंट अगर 2026 में भी पास आउट होने वाले हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट भी, अपीयरिंग में आप अपना अपीयरिंग दे के रिजल्ट कब तक आएगा उसका एक अनुभावित डेट यहाँ पे पूछा जाता है फॉर्म भरते वक्त, वो दे के भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अपीयरिंग कैंडिडेट जितने हैं आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे कि अदर स्टेट बिहार में और अदर जगह नहीं ऑप्शन दिया जाता है अपीयरिंग वाले के लिए, लेकिन यूपी में दिया जाता है। ऐसे ही झारखंड बीएड का भी फॉर्म आ चुका है, तो आपको उसके लिए भी डिटेल वीडियो बना देंगे। जितने भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं झारखंड से बीएड करना चाहते हैं तो आप उधर से भी कर सकते हैं। चलिए ऑफिशियल नोटिस में देख लेते हैं विज्ञापन कब जारी हुआ था। विज्ञापन आपका 1/2/2026 को जारी हो चुका था। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि
ऑनलाइन ऑनलाइन जो आवेदन है आपका 10 तारीख से शुरू हो चुका है, 10 फरवरी से। लास्ट डेट आपका 5/3/2026 है, 5 मार्च 2026। डेट आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन जितने भी स्टूडेंट अगर नहीं भरे हैं तो आप कम से कम जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप विलम्ब शुल्क के साथ 10/3/2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अब विलम्ब शुल्क लगेगा, उसके बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं। डेट आगे भी बढ़ जाता है किसी किसी तिथि में। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा की संभावित तिथि दे दी गई है 26/4/2026। 26 अप्रैल 26 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, या उसका डेट आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में नहीं बढ़ता है। तो आप लोग इसको मान के ही तैयारी करें। और 25/5/2026 को आपके रिजल्ट भी आने की तिथि पहले से घोषित रहती है। एडमिट कार्ड का भी डेट दे दिया गया है 20/4, 5-6-7 दिन, एक सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं तैयारी में जुट जाएं। फॉर्म कैसे भरना है उसका भी डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। फॉर्म का फीस देख लीजिए। जितने भी उत्तर प्रदेश के मतलब जनरल कैटेगरी से या ओबीसी से आते हैं उनके लिए 1650 रुपये फीस, और अन्य स्टेट वालों के लिए भी 1685 रुपये फीस। अन्य पिछड़े राज्य के SC ST जो है उनके भी 1650 रुपये अलग से लिखा गया है। जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 850 रुपये। SC ST कैंडिडेट के लिए 850 रुपये। वही अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको 1650 रुपये देना होगा। जो विलम्ब शुल्क के साथ भरते हैं, अगर जनरल से हैं तो 2200 रुपये लगेगा। पहले ये फीस 1400 लगता था, इसे प्रीवियस सेशन में 2024 से 25-26 में 1400 रुपये फीस था, बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति हैं, विलम्ब शुल्क के साथ 1000 रुपये लगेगा। अदर स्टेट से हैं तो 2000 रुपये लगेगा। मतलब अदर स्टेट वाले का और उत्तर प्रदेश के जनरल कैटेगरी या किसी भी जनरल कैटेगरी का सेम ही फीस रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने के लिए कुछ मतलब निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश का भी पालन करना होता है। आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की झांसी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना है। आवेदन किसी भी त्रुटि अगर कोई गलती करते हैं तो स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसे किसी तरह की सही करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और कोई भी इसके प्रति जिम्मेदारी नहीं लेता है। तब अपने खुद जिम्मेदार होंगे, तो इसलिए फॉर्म सही से भरिएगा। कृपया नोट कर लें कि ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट की मूल प्रति अथवा छाया प्रति को बुंदेलखंड झांसी अथवा कहीं से भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन किसी को आपको भेजना नहीं है। और जो उसका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा पंजीयन संख्या, वो सही से भविष्य हेतु संदर्भ रख लीजिएगा अपने पास सुरक्षित। चलिए, आपको अपना ही ईमेल आईडी देना है और मोबाइल नंबर पर्सनल देना है, क्योंकि उस पर ही आपकी सारी जानकारी, जैसे एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके मार्कशीट होंगे, फॉर्म भरिएगा तो उसका प्रिंट आउट भी ईमेल पे भेज दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ अवेलेबल है। तो आप अपना ईमेल आईडी सही से भरिएगा। किसी भी साइबर कैफ़े में जाइएगा तो उनका ईमेल आईडी नहीं भरना है, आपको अपना ईमेल आईडी भरना है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया व्यक्तिगत ईमेल आईडी ही देना है आपको। मोबाइल नंबर भी अपने अभ्यर्थी को परामर्श दिया गया है कि अपना ही मोबाइल नंबर ऑनलाइन आवेदन पर अंकित करें, और स्वयं प्रयोग में जो ले रहे हैं, जो स्वयं में यूज कर रहे हैं, वही मोबाइल नंबर आपको देना है। चलिए, अभ्यर्थी को परामर्श है कि अपनी जो पासपोर्ट बनाइएगा फॉर्म भरते वक्त, उसको कोई दुरुपयोग नहीं करना है।
उसको सही सुरक्षित रखना है, क्योंकि भविष्य में आपको काउंसलिंग भी कराना होता है। उसी के थ्रू आपको यूनिवर्सिटी चूज करना है, कॉलेज चूज करना है। कहीं लिख करके सही से रख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन के प्रक्रिया, प्रथम चरण में ऑनलाइन पंजीकरण करना है। द्वितीय चरण में आपको प्रथम में तो रजिस्ट्रेशन करना है, उसे पंजीकरण करते हैं। द्वितीय चरण में आवेदन पत्र को पूरा करना है। आपको जितना भी क्वालिफिकेशन है, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट है तो अपीयरिंग में भर सकते हैं। अगर बी ए अगर इसी बार पास आउट हैं, बी ए बी एस सी बी कॉम, तो आप तो अपीयरिंग कैंडिडेट अगर रिजल्ट नहीं आया है तो फॉर्म भर सकते हैं फिर भी। तृतीय चरण में आपको पेमेंट करना है, शुल्क भुगतान करना है। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करना है। आपको ईमेल आईडी पे प्राप्त कर सकते हैं या उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। जितने भी स्टूडेंट अगर बीएड करना चाहते हैं, आने वाले दिनों में यूपी में भी टीचिंग की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है सरकार द्वारा। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं टीचिंग में अगर जाना चाहते हैं टीचिंग लाइन में, तो आप ज़रूर बीएड कर लें। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी जो है अपना नाम, कैंडिडेट नेम, जितने भी 10th के बेसिस पे भरिएगा, 10th स्टैंडर्ड। अब अपना 10th के मार्कशीट के अनुसार ही भरिएगा। और पिता का नाम भी वही भरना है, मदर का नाम भी भरना है। डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड को इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि आपके 10th और 12th के मार्कशीट को दिया जाएगा। ईमेल आईडी सही से भरना है, मोबाइल नंबर सही से भरना है, आपको बता दिया गया है। लिंग जेंडर भरना है, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं कि नहीं तो सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जनरल, एससी एसटी ओबीसी जिससे भी आते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। वैवाहिक स्टेटस सेलेक्ट करना है, मतलब मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। पिन कोड सेलेक्ट करना है अपना। फ़ोटो पहचान, फ़ोटो आइडेंटिटी, फ़ोटो के लिए क्या मतलब पहचान देना चाहते हैं, जो आधार कार्ड देना चाहते हैं या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। अपना 10th का डिटेल देना है, उसके बाद इंटरमीडिएट का डिटेल देना है, उसके बाद स्नातक परीक्षा जो अभी या तो अपीयरिंग है तो भी दे सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, तभी भी उसका डिटेल भरना है आपको। प्रवेश परीक्षा जहाँ पे मतलब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन चुनना होता है सेंटर का। जैसे कोई एसएससी का तैयारी कर रहा होगा, रेलवे का तैयारी कर रहा होगा या बैंकिंग का, तो एसएससी में ज़्यादातर 3 ऑप्शन का चुनाव किया जाता है। जैसे यूपी से हैं तो कोई प्रयागराज चुन लेगा, कोई कानपुर चुन लेगा, कोई लखनऊ चुन लेगा। तो वही 3 ऑप्शन होते हैं। तो वही 3 ऑप्शन होते हैं जिसका आप चुनाव कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने विषय समूह का चयन करेंगे। अगर आप बीएड में जैसे चूज किया जाता है साइंस से हैं तो साइंस से चूज कीजिएगा बीएससी वाले। अगर बीए से हैं तो किस सब्जेक्ट से हैं, बीए में कौन सा ऑनर्स रखे हैं उसको चूज करना होता है। बीकॉम है तो उसको चूज करना है, यही लिखा गया है सब्जेक्ट स्ट्रीम। अभ्यर्थी फॉर्म आवेदन पत्र प्रिंट आउट की छाया प्रति को भविष्य संदर्भित रखेंगे। और सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार जाके पढ़ लीजिए, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। देखिए आरक्षण के लिए
वही आरक्षण श्रेणी है जो अनुसूचित जनजाति को 21%, अनुसूचित जातियों को 21%, जनजाति को 2%, ओबीसी को 27% और अत्यंत रूप से कमजोर वर्ग 10% ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन किया जाएगा आपका। 40% विकलांग है उनके लिए भी है, दृष्टिहीन वाले के लिए 5%। ये सभी नोटिस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया गया था। आप सभी लोग वहाँ जाके चैनल जैसे पेज खोलिएगा तो ऊपर में ही रहता है लिंक का ऑप्शन, क्लिक कीजिएगा मोर जहाँ पे लिखा रहता है, वहीं पे आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और टाइम टू टाइम अपडेट्स प्राप्त करते रहिए। कोई भी नोटिस आता है तो आपको सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम जो होगा सीबीटी 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का एग्ज़ाम में आपको 200 प्रश्न टोटल, कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तो 3 घंटे का समय बढ़ा दिया गया, अब 3 घंटे का समय हो गया है। पहले 2 से 2.5 घंटे का ही होता था। उसमें जनरल नॉलेज सामान्य विज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 अंकों का होगा। आप हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक लैंग्वेज चूज कीजिएगा, भाषा हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक, वो 100 प्रश्न का होता है, 50 प्रश्न का होता है, वो भी 100 अंक का होता है। इसके लिए 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। परीक्षा में 2 प्रश्न होते हैं, मतलब एक तो आपको 3 घंटे का समय, 6 घंटे का टोटल एग्ज़ाम होता है, जिसमें से आपको दो बार मतलब एक बार रेस्ट दिया जाएगा बीच में, जहाँ एग्ज़ाम सेंटर होगा आपको। हम लोग भी बीएड किए हुए थे तो हम लोग को भी रेस्ट दिया गया था। 3 घंटे का पहले आपको सुबह के शिफ्ट में जैसे है तो 3 घंटे का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। उसके बाद फिर बीच में आपको लंच ब्रेक दिया जाएगा आधे घंटे 1 घंटे का। फिर आपको फिर से एंट्री लिया जाएगा और एंट्री के बाद फिर 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो फर्स्ट जो पेपर होगा अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट पेपर जो है जो एग्ज़ाम जो आपका पेपर फर्स्ट होता है पेपर फर्स्ट में आपको 50 प्रश्न का सामान्य जीएस आता है, जनरल नॉलेज। उसके बाद 50 प्रश्न हिंदी इंग्लिश में से कोई एक रख सकते हैं, तो हिंदी इंग्लिश कोई एक रखिएगा, दोनों 100 अंक का हो गया। 100 अंक में टोटल 200 अंक का पेपर आपको पहले 3 घंटे में लिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ लंच ब्रेक दिया जाएगा, क्योंकि 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है बीएड में। उसके बाद सामान्य जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें रीजनिंग के प्रश्न भी होते हैं और मैथ के प्रश्न भी होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग मतलब 25 समझ लीजिए, मैथ प्लस जनरल एप्टीट्यूड। इसमें 50 प्रश्न, तो इसमें 100 अंक के हो गए। विषय योग्यता कला विज्ञान वाणिज्य जो विषय आप चूज कीजिएगा। अगर आर्ट से है तो आर्ट, साइंस से है तो साइंस, अगर कोई आर्ट से है तो आर्ट चूज करेगा, साइंस से है तो साइंस चूज करेगा, कॉमर्स से है तो कॉमर्स, वाणिज्य चूज करेगा, कृषि चूज करेगा, एग्रीकल्चर का भी ऑप्शन है। इसमें 200 प्रश्न होते हैं, 3 घंटे के होते हैं, तो आपको टोटल 6 घंटे का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो आप ऑनलाइन आवेदन करते वक्त फॉर्म भरिएगा तो उसमें यही विषय योग्य जो सब्जेक्ट से आप अगर बीएड में हैं, जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है वही चूज कीजिएगा। चलिए, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इतने सारे कॉलेज के लिस्ट है, अच्छे से देख लीजिए, यही सब यूनिवर्सिटी आता है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं। आपको इसमें जो विश्वविद्यालय चूज करना है वो काउंसलिंग के वक्त चूज करना होता है। इतने सारे कॉलेज हैं जो कि रजिस्टर है, यूनिवर्सिटी रजिस्टर है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी 1 से 200 कॉलेज आते हैं, 300 कॉलेज आते हैं। यूपी छोटा थोड़े है, बहुत बड़ा है। लिस्ट देख लीजिए एक बार। टोटल 22 यूनिवर्सिटी अभी यहाँ दिखा रहा है। परीक्षा के लिए आप इतने शहर में अपना शहर चूज कर सकते हैं, एग्जाम सिटी में। चलिए, और भी कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए भी डिटेल वीडियो जल्द आ रहा है। आप सभी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी प्रकार की जानकारी यहाँ मिलेगी। जितने भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं, बिहार बीएड का भी फॉर्म जल्द शुरू होगा तो आपको वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आप झारखंड से बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जल्द वीडियो आ रहा है, आप सभी लोग उसको जाके देख लें। यूपी वाले स्टूडेंट चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर मेरे थ्रू एडमिशन करना चाहते हैं तो आपको जब फॉर्म भरने का वीडियो आएगा उसमें आपको एक व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल या मेरे कम्युनिटी जो है यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में आके आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको पर्सनल नंबर दे दिया जाएगा, आप बात कीजिएगा, वहाँ से आपको कॉलेज से डायरेक्ट बात कराया जाएगा। आप वहीं से एडमिशन जब कर सकते हैं, एग्ज़ाम पहले निकाल के आइए, उसके बाद बात कीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तैयारी में जुड़ जाएं, धन्यवाद।